हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्रणाम, पहला नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है गरम गरम पानी से। फीवर आ चुका है मुझे अच्छा वाला, और इसलिए मैं नींबू शहद पानी नहीं पी रही हूँ। नींबू की तासीर थोड़ा ठंडी होती है, शहद की तो गर्म होती है, बट मैं खाली शहद पानी नहीं पी सकती। गले में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द है, तो ये सिर्फ मैंने गर्म पानी पी रही हूँ इसलिए। तो लकी को ऊपर आना है, मैं उसको बुला रही, बट वही है ना, गोद में लोगे तो तभी आएगा अपने आप से। जब उसका मन होगा तभी आएगा, और टॉयज़ मुंह में होगा तो ज़रूर आ जाएगा। और आगे पीछे नखरे करता है, तो देखो लेकर आ गया। तो ये क्या करता है पता है, ये बंदर एक छोटा सा इसके पास, उस बंदर, ये वो बंदर इसका फेवरेट टॉय है। तो अगर वो सारा दिन कहीं भी पड़ा रहे, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मानो ने उसको हाथ लगा ले तो इसने छीन के लेके आ जाना है। तो ये देखिए, ओफो, इसको कितना भी प्यार कर लो ना उतना कम है, कितना भी। और ये मतलब इतना अच्छा लगता है ना, क्या ही बताओ। ऐसा लगता है बस इसको चिपकाए रखो, बट इसको चिपकना विपकना बिल्कुल पसंद नहीं है, पता है। ये चिपकता नहीं है बिल्कुल भी। ये थोड़ी देर के लिए इसको ये सहन करना मुश्किल हो रहा होगा, पता है ये। और पंजे से हटाता रहता, फिर मानो की बारी। बस हमारे घर में यही चलता रहता है दिन रात, बस तीनों बारी बारी से। बस गोदी गोदी में रह जाता है ये। तो अब बारी आ जाती है एक्सरसाइज करने की, और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा एक्सरसाइज करने का। बट यह है कि ना करने से थोड़ा बहुत कर लूँ, क्योंकि फीवर के चक्कर में ना मेरे को थोड़ी देर में ठंड लगने लग गई थी। फिर मैंने स्वेटर पहन ली, स्वेटर पहन के बेसिक जो भी हाथ की थी, हाथ की तो कर ही लेती, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे हाथ में हो रही है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी है, हाथ में दर्द भी बहुत होता है, स्पेशल मेरे उंगलियों में और अंगूठे में। तो डॉक्टर ने मुझे जो भी हाथ की एक्सरसाइज बताई है वो तो मैं ज़रूर ही कर लेती हूँ। देखिए, ये देखिए। कितना अच्छा लग रहा है ना। मेरी डाली डाली फूलों की। लक्की भी आ गया, लक्की भी आ गया। ये लक्कू खुशी, ये मजा आ गया, मजा आ गया, लक्कू मजा आ गया। लकी ये का मतलब जानता है, ये माने खुशी। लकी ये, लकी कितना अच्छा मौसम हो गया। लकी ये लकी को 5 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं, और मैंने एक इंस्टाग्राम में वीडियो देखी थी कि ये जो डॉग्स होते हैं ये सिर्फ यस और नो की भाषा समझते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं समझते। बट ऐसा नहीं है, लकी हमारे हर भाव को समझता है। जैसे हम ये बोलेंगे तो इसे पता है कोई खुशी की बात हो गई, अरे 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 भागो भागो, अरे कौन आ गया कौन आ गया, ऐसे कहो तो ये समझ जाता है कि हाँ कुछ डर की बात है, तो ये हमारे पास आ जाता है। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। पता पेड़ गिरने वाला है, जल्दी आ मानो। हाँ, अरे अरे घुस जा, अरे पेड़ गिर जाएगा। अरे पेड़ गिर रहा है मानो, भागो भागो, अंदर अंदर भागो। बच्चे को इतने डर के मारे गोद में आ गया। डरपोक बंदर, ये देख लो मेरा डरपोक बंदर, ये देखो डर के मारे गोद में। तो ये देखो, ये मेरा गाड़ी का कवर पूरा उड़ के पता नहीं कहाँ पहुंचा था। तो फिर मानू को आवाज़ लगाई इसकी फ्रेंड ने कि तेरा गाड़ी का कवर ही उड़ गया। अभी देखो, तो दोस्तों बज गए शाम के 6। आंधी तूफान शांत, बारिश भी शांत, आधा घंटे की बारिश हुई अच्छी वाली। और मायरा भी चली गई है ट्यूशन। खुश हो रही थी, वाह बारिश हो रही, ट्यूशन नहीं जाना पड़ेगा। मतलब कोई, मतलब बच्चे को ये है नहीं कि एग्ज़ाम है कि ट्यूशन जाऊं, नहीं ये वाला नहीं है उसके अंदर। तो फिर झाड़ू पोछा किया मैंने, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी भर गई थी, बिल्कुल दिमाग से उतर गया कि दरवाजे खोल रखे तो कितनी धूल अंदर आ जाएगी। तो झाड़ू पोछा किया, फिर कल मुझे ना बेडशीट वगैरह सब चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ तो ये पता नहीं खुजली खजला ना हो जाए हम लोगों को। बाकी खिड़कियाँ विड़कियाँ तो सभी बंद थी। अभी क्या ही, ऊपर की कुंडी मुझसे लगती नहीं है, इधर का दरवाज़ा खुल जा रहा हवा से, फिर इधर का बंद हो जा रहा, फिर वो हवा आ रही है उधर से खुल जा रहा है इधर को, और कुंडियाँ मुझसे दोनों तरफ की नहीं लगती। अभी हमारा गई तो मैंने कहा मानो एक तरफ का दरवाज़ा तो बाहर से बंद करके जा, तो मानो बाहर से दरवाज़ा बंद करके गई है। तो अभी क्या है कि शांति हो रखी है, और हवा भी शांति हो गई है। तो रावत जी आएंगे, मैं रावत जी का वेट कर रही हूँ, और बस वीडियो अपलोड कर रही हूँ। शुरू हो गई है रात के खाने की तैयारी, और आज रात के खाने में बनेगा मेरा शाही मटर पनीर। शाही मटर पनीर इसलिए क्योंकि मटर डाल रही हूँ, और जितनी चाहिए उतनी ही छिली हूँ, और ताज़ी ताज़ी मटर है, बाकी की कल दोपहर में फुर्सत से छिल के स्टोर करके रख दूँगी मैं। फ़िलहाल मैं इतनी ही छीलूँगी।
6:30 का टाइम होने वाला है। रावत जी आते होंगे तो फिर हम दोनों मिलके साथ में चाय पीते हैं, ढेर सारी बातें होती हैं। तो मैं चाहती हूँ उस समय के लिए मैं थोड़ी सी बेसिक तैयारी कर लूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि शाही मटर पनीर के लिए आपको पहले से ही ये सारा मसाला फ्राई करके प्याज टमाटर उसके बाद इसको पीसना होता है। तो बस मैं वही करने लगी हूँ ताकि जब तक हम चाय पिएँ और ये ठंडा हो जाए और टाइम की बचत हो जाए। रावत जी के टाइम का कोई फिक्स नहीं है, 6:30 से 7:30 के बीच में कभी भी आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो 7 बजे तक ही आ जाते हैं और जब 6:30 बजे आ जाए तो समझ लो बल्ले बल्ले, और फेस्टिवल से कम नहीं लगता मेरे को क्या हर किसी को ही ऐसा लगता होगा। सभी को अपने हस्बैंड का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो फिर आज 6:30 हो गए थे, वो नहीं आए थे। जब 6:30 बजे नहीं आते हैं तो कम से कम 7 बजे तक तो नज़र उसी में रहती है घड़ी में, और 7 बजे तक भी नहीं आए तो समझ लीजिए भाई कुछ काम है, अब 7:30 बजे के बाद ही आएंगे। फिर वहाँ से इंतज़ार थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है। तो आ गए मानू के पापा, हमारा हो गया टी टाइम, और मैंने देखिए लिपस्टिक लगा ली है क्योंकि आज ही लाया था मैंने लिप लाइनर। हाँ, तो आज मानू के पापा लिप लाइनर लाए थे। जिस कलर का लिप लाइनर है उससे थोड़ी सी लाइट लिपस्टिक लगाई है। लाए हैं ये मेहरून कलर का। बहुत दिनों बाद इन्होंने मुझे कुछ ला कर दिया। इन्होंने लाना बंद कर दिया था करीब, मतलब पता नहीं कितने दिनों बाद। पहले मुझे हर करवा चौथ पे, हर बर्थडे पर, और किस पे देते थे गिफ्ट, कभी भी दे सकता था। करवा चौथ पे, बर्थडे पे और शादी की सालगिरह पे गिफ्ट देते थे, और मैं भी देती थी इनको। फिर इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया 2-4 साल से। और मार्केट जाएंगे तो मतलब जैसे कि कुछ नहीं तो बिंदी का पैकेट ही ले आएंगे, कभी नाक की नोज रिंग ले आएंगे गोल्ड की, या फिर मतलब चांदी की तो नहीं, गोल्ड की ला के दी। मैं क्या झूठ क्यों बोले, आर्टिफिशियल। बहुत टाइम से ला नहीं रहे थे, तो आज ये लिप लाइनर ला के मुझे इसी में बहुत खुशी हो गई। अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, परिवार बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है, लकी हमारे परिवार का सदस्य हो गया, वैसे खर्चे बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे एडजस्ट करना पड़ रहा है ना। अभी लकी पे पहले हमने स्टार्टिंग में बहुत खर्चा किया क्योंकि हमें इतना नॉलेज नहीं थी लकी के बारे में। क्यों? क्योंकि नॉलेज क्यों नहीं थी कि पहले हमने इसको बाहर का मतलब 2-3 चीज़ें, अब जैसे उसका स्टार्टर है 1000 रुपये का 1 किलो आता है, 1 किलो आता ना मात्र। वो कितने दिन चलेगा 1 किलो पैकेट, बताइए। उस समय तो बच्चा था, फिर बड़ा था। फिर उसकी वैक्सीन होगी, इतनी ज़्यादा पड़ जाती है। हाँ, वैक्सीन, अब उसकी एक वैक्सीन और रह गई, फिर साल भर की छुट्टी है उसकी। तो जितना खर्चा लकी पे होना था उतना भी हो गया, और हमें इसको फूड भी नहीं पता था कि घर में क्या फूड बनेगा, उसको क्या खिलाना है। तो अब हमें उसके फूड के बारे में भी जानकारी हो गई है। तो खर्चा हमारा फिर लकी के ऊपर अब लो होता जा रहा है, क्योंकि हमें समझ में आया कि उस घर का ही खाना उसके लिए हेल्थी होता है, और कैसे कैसे बनाना है। आजकल मेरे इसमें सिर्फ वही रेसिपीज़ रहती हैं कि सिज्जू के खाने की। तो बस, तो अब हम दोनों चाय एंजॉय करने लगे, वही लकी शैतानी करने लग गया। लेकिन लकी जान के घर में बहुत रौनक है, देखिए क्या शैतानी कर रहा है। ये देखो, ये शैतानी देखो, मानू का खिलौना छीन के लाए, देखो देख रहे हैं, ये मानू से छीन के ला गया और भागा फिर रहा है। जरा ड्यूटी का इंतजार करता रहता, कब आए कब आए कब आए, कब मानू स्कूल से आए, कब मैं ड्यूटी से आऊँ। हाँ, सुबह मेरे अलार्म बजता है, एकदम से उठता है, जैसे लाइट नहीं जाती फटाक करके आता है सिर्फ मोबाइल के ऊपर, सीधे मुंह कूद मारता है कि सुबह उठ गई, अब उठना है। फिर उसके साथ इनके साथ थोड़ी देर खेलता है, उसके बाद फिर सो जाता है। उसके बाद जब मैं उठूंगी तब उठता है। फिर उसके बाद ये कितना शोर कर ले, कितना वो नहीं उठेगा। फिर उसके बाद बेड से उतरेगा ही नहीं। फिर जब मैं उतरूंगी तब मेरे उठते एकदम पहले उठ जाता है, अलार्म बजते ही ना। हाँ, वो भी सीधा मोबाइल के ऊपर झपटा मारता है। वो देखो, अब मैं आपको दिखाती इसकी शैतानी। मानो छीन के ला रहा है, वो देखो खिलौना वहाँ छोड़ दिया। जैसा जैसा मानो कहेगी वैसा वैसा करेगा। ये देखो, ये ऊपर ऊपर ले जाने की कोशिश, सीधा बेड में चढ़ने की कोशिश। ये देखो, पूरा खेलता है। और जब वो डॉट दोनों एक साथ, हाँ दोनों एक साथ ले जाने। अभी देखना, ये देखना, अब चढ़ने की कोशिश। अरे असली ज़िंदगी जॉब के बाद ही शुरू होती है, जब ये लौट के आ जाते हैं और ऐसा लगता चलिए अब कहीं नहीं जाएंगे। और ये जो टी टाइम है हमारा सबसे बेस्ट टी टाइम है, और इसमें सबसे अच्छा मुझे यही टाइम लगता है। बिल्कुल फ्री होकर आराम से बात करते हैं, वरना सारा दिन चिल्लम चिल्ली घर के काम काजों और हपड़ तपड़ में कम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। और मानो कि पापा खुद ही कहते हैं कि भाई थक जाएंगे तो जिएंगे कब। तो यहाँ पे मैं इनको कुछ शॉर्ट्स दिखा रही हूँ जो कि मैंने किए हैं। तो कभी कभी तो क्या है 10 से 12 बार करने पड़ जाते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको खुद को पता नहीं चलता, तो दूसरे का रिएक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। एक शॉर्ट इनको पसंद आया तो ये बोले अब मैं इसमें एक्टिंग करूँगा, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी इनको देख कर।
अपना टी टाइम एंजॉय करने के बाद मैं आ गई हूँ अब किचन में खाना बनाने के लिए। और काफ़ी लेट हो चुका है, क्योंकि चाहे कितनी भी लेट हो जाए हम लोग एक बार शाम को साथ में चाय पीते ज़रूर हैं। और आज की चाय हुई थी हमारी 8:30 बजे। और कभी वो छूट जाए कि जैसे कभी ना आ पाए, वो छूट जाए तो ऐसा होता है कि पता नहीं क्या ही चीज़ छूट गई है। रात का खाना बनाने की अगले दिन की चिंता हो गई कि रावत जी को क्या टास्क मिलेगा, कल टाइम से आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। मानू के लिए सुबह ब्रेकफास्ट में क्या देना है, क्योंकि मानू के लिए ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। तो सुबह मैं नहीं चाहती बच्चा सुबह जाए और वहाँ पे उसका मन का खाना ना हो। 2-2:30 बजे आ रहा तो बच्चा मन से खाए, तो सुबह मैं उसको ऑप्शंस देती हूँ। बाकी के दोपहर के खाने में और रात के खाने मैंने उसके लिए ऑप्शंस बंद कर दिए हैं, क्योंकि बहुत नक्सेबाजी आने लगी है उसको खाने में। हर चीज़ को रिजेक्ट कर देती है और सब्जी रोटी तो खाना ही नहीं चाहती है। तो आज मैंने अभी जो शाही मटर पनीर बनाया उसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया उसको। और अच्छा भी क्या, अब वो खाने भी लगी। उसके लिए तरी थोड़ा पतली बनती है, इसलिए उसके लिए पहले मैंने निकाल दिया। और हम दोनों के लिए मैं इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लूँगी। तो ये देखिए, तो गाढ़ी हो गई और परफेक्ट हो गई। इसमें आप फ्रेश क्रीम डाल दे तो और ही मज़ा आ जाए। तो बट मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। अब यहाँ साथ के साथ रोटी बन के मैंने मानू को तो खिला दिया। बच्चे मैं, लक्की और रावत जी, उनके लिए भी मैं अभी रोटी सेक लूँगी। देन अभी लेट हो गया है, करीब बज गया है 9:30। रात का खाना खाने के बाद और किचन क्लीन करने के बाद मेरे पास बच जाते हैं 2 काम। एक तो है रात को वॉशिंग मशीन चला देना, कपड़े लगा देना, ताकि सुबह वो धुल जाए और सुबह के सुबह हाथ के हाथ कपड़े रावत जी डाल दें और सूख जाएं टाइम से। और दूसरा काम हो जाता है मेरे मंदिर वाली रूम की सफाई करना। सफाई इन द सेंस कि बिस्तर झाड़ना और गद्दियाँ वगैरह झाड़ना, कपड़े वपड़े, मानू की बुक्स वगैरह और जो भी पेंसिल वेंसिल सब फैला फुलू के रखती। टेबल्स पे भी बहुत सारा कूड़ा कर देती, वो सब मैं क्लीन कर देती हूँ रात को। और क्योंकि सुबह जल्दी से जल्दी झाड़ू पोछा करना होता। मंदिर वाला रूम भी वही है। और मानू की बस आने से पहले पहले रावत जी नहा धो के उस कमरे में पूजा पाठ कर लेते हैं। तो इसलिए जो बेसिक मोटा मोटा काम है झाड़ने झूड़ने का और समेटने का, वो काम मैं रात को ही कर लेती हूँ। तो दोस्तों ये है मेरी ग्रीन टी, बज गए हैं 10। और ग्रीन टी का एक रूटीन होता है, कहते हैं या तो खाना खाने के 30 मिनट पहले लीजिए या फिर खाना खाने के 30 मिनट बाद। और मानू बना रही मेरे हाथ में टैटू कलर से ये। तो चलिए दोस्तों, अब ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अब आपसे मैं मिलूँगी फिर से नए व्लॉग के साथ। तो कहना तो बेकार ही है, सब्सक्राइब कीजिए, जिसको पसंद करना होगा कर देगा। कहते हैं अगर ऐसे हमारे कहने से सब्सक्राइब किया तो आज तो मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए होते। तो जिसको करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए। गुड नाइट, बाय बाय।